वेलकम टू माई चैनल। हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने कन्वर्टिंग ईयर डायग्राम टू, इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कन्वर्टिंग ईयर डायग्राम टू टेबल, यानी हमें क्या होगा, एक हमें ईयर डायग्राम दिया रहेगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करना होता है टेबल में। ओके, तो हम लोगों ने जो है रूल 1 कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में, एंड रूल 2 भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो रूल 3 की बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में जो है 13 मिनट का अप्रॉक्स वीडियोस हो गई थी, इसलिए मैं जो है वो लेक्चर जो है थोड़ा सा स्मॉल बनाना चाहता हूँ ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो रूल नंबर 3 ये कहती हैं, देखिए चलो मैं आपको जो है अपने नोट्स पे लेकर चलता हूँ, बताता हूँ आपको कि रूल्स नंबर 3 क्या कहती हैं एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मैंने आपको जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स या स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट मैंने सब कुछ बता रखा है। आप जो भी वीडियोस हैं आपको 1 बाय 1 देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अगर आपके पास ऐसा आपको यह डायग्राम दिया हो जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो और उसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट साथ में दिया हो, तो कितने टेबल बनेंगे? 2 टेबल बनेंगे, सिर्फ 2 टेबल बनेंगे। ओके, अब देखो कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ एनी नंबर ऑफ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स विल रिक्वायर 2 टेबल इन द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट दिया हो, सेट है और फिर विथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स का, तो आपके पास कितने टेबल बनेंगे? 1 बनेंगे। 1 टेबल विल कंटेन ऑल द सिंपल एट्रीब्यूट्स विद द प्राइमरी की। अब क्या है कि एक जो टेबल होगा, जो फर्स्ट टेबल होगा, वो कंटेन करेगा ऑल द सिंपल एट्रीब्यूट्स को, जितने भी है वो सब सिंपल एट्रीब्यूट्स को विद देयर प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की के साथ। ओके, एंड अदर टेबल विल कंटेन द प्राइमरी की एंड ऑल द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मतलब अगर जो भी प्राइमरी की है, ठीक है, अदर टेबल विल कंटेन द प्राइमरी की एंड ऑल द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, और जितने भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होंगे ना, और उसके साथ प्राइमरी की का भी जो है एसोसिएशन होगा। अब देखिए इसको चलिए जो है प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, और एग्जाम आपको जो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो है इस तरह से आएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, मतलब क्या हमारा है थर्ड रूल ये है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट आपके पास हो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट प्लस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अगर आपके पास हो, है ना, मल्टी वैल्यू अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स हो, तो आप कितने टेबल क्रिएट करेंगे, है ना, और कैसे करेंगे, राइट, ये आपका है थर्ड रूल। तो देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इसमें कितने टेबल क्रिएट होंगे? 2 टेबल। ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। कितने क्रिएट होंगे? 2 टेबल क्रिएट होंगे। ओके, 2 टेबल होंगे आपके पास, क्रिएट होंगे। अब देखिए कैसे होंगे, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ले लीजिए एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी ले लिया मैंने, स्टूडेंट नामक एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी ले लिया। ठीक है, अब ऐसे कुछ फैमिली की होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ अब इसमें जो बताया गया है कि जो है इसमें क्या है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को जो है डबल सर्कल से हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रोल नंबर, और रोल नंबर जो क्या होते हैं प्राइमरी की, ये हमारा क्या है सिटी। ओके, और ये हमारा क्या है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो आपके पास विद द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, अगर आपके उसके साथ जो हमें क्या हो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो, है ना, तो क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले 2 टेबल बनती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है 2 टेबल बनाते हैं। एक टेबल ये रहा हमारा, एक टेबल हमारा ये बन गया, और ये रहा हमारा सेकेंड टेबल। दिख रहा है आपको? लेट मी चेक इन द कैमरास। ओके, विजिबल है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है कि रोल नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए हम लोगों ने इस चीज़ को क्या पढ़ा, इस चीज़ को मैं जो मेंटेन करता हूँ। 1 टेबल विल कंटेन ऑल दिस सिंपल एट्रीब्यूट विद द प्राइमरी की, मतलब एक टेबल में जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं वो होंगे, उसके साथ प्राइमरी की होंगे, राइट। अब प्राइमरी की कौन है हमारा, ये है, और सिंपल एट्रीब्यूट्स कौन से हमारे पास, सिटी, राइट। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, रोल नंबर एंड सिटीज़, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखनी है, रोल नंबर लिख दिया आपने।
और हमारे पास क्या है सिटी, तो मैंने सिटी को लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखिए सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि अदर टेबल विल कंटेन द प्राइमरी की एंड ऑल द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, यानी प्राइमरी की उसमें भी रहेगा, उसके साथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स भी होंगे। ये हमें क्या कह रहा है, हमें सेकंड पॉइंट कह रहा है। अब देखिए क्या हमारे पास उस जैसे जैसे बोला वो वैसे ही हम लोग करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, रोल नंबर में लिखूँगा क्योंकि प्राइमरी की है, तो रोल नंबर लिख लिया, फिर से ऐसे करूँगा, क्या हमारे पास है मोबाइल नंबर, तो ये हमारा जो है मोबाइल नंबर भी आ गया। तो आपका क्या बता था सेकंड की। अब देखिए अभी इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपके पास इस तरह से दिया हुआ रहता है ना, एक्स स्टूडेंट, ठीक है। अब इससे जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स तो है ही, ये देखिए इस तरह से दिया हो, चाहे कितना भी दिया हो, है ना, बट यहाँ पर ये दिया हो, ये ठीक है। और उसके बाद फिर जो हमें दिया हो ये, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया हो नेम, ओके, और इसके दो सिंपल एट्रीब्यूट्स दिए हो, फर्स्ट नेम राइट एंड लास्ट नेम, ओके। एफ स्टैंड फॉर फर्स्ट नेम और एल स्टैंड फॉर लास्ट नेम, ओके, एल फॉर नेम। अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर डालता हूँ मैं रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, आई हैव रिटन दैट। इवन देन यहाँ पे क्या हमारे पास है मोबाइल नंबर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हो गया। अब देखिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक्सीडेंट का बुक भी होता है बहुत सारी, ठीक है, तो मैंने बुक भी लिख दी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेन भी हमारे पास बहुत सारी होती हैं। अब देखिए कि इस तरह का मतलब इस तरह से अगर हमें दिया हुआ ये डायग्राम, हाउ कैन यू मेक दिस, आप कैसे बनाएंगे इसे, लेट मी फिनिश दिस। अब हमें क्या करना होता है, हमें दो टेबल बनाने होते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग दो टेबल बनाते हैं। उसमें क्या लिखने होते हैं, फर्स्ट टेबल में क्या लिखने होते हैं, हमें प्राइमरी की लिखने होते हैं अलॉन्ग विद देयर सिंपल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, रोल नंबर, ओके, एंड हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। लेट मी चेक हाउ मैनी सिंपल एट्रीब्यूट्स आर देयर, हाँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज सिंपल एट्रीब्यूट्स, सो लेट्स राइट हियर फर्स्ट नेम, ओके, एंड हियर लास्ट नेम, that's it happen, okay, ये हमारा हो गया। in another table what we have to write, I have to write primary key right, and with there the multiple attributes, the here the primary key is roll number and the multiple attributes is mobile number, book and the pen, so we have to write three there are three column, है ना। फर्स्ट वन फॉर रोल नंबर, हमारे लिए फर्स्ट किसके लिए होगी, रोल नंबर के लिए, एंड द सेकंड फॉर द मोबाइल नंबर right, and the third is book and one is left that is for the pen, है ना, ये हमारे पेन के लिए होंगे। now we have to create like this right, and we have to just create in the situation where I have to strong entity set and the multiple attributes, we have to just make a two tables, one for the primary key and the simple attributes, and the second one is the primary key and the multiple attributes right। तो हमारे पास क्या है, एक यहाँ और एक यहाँ, हमारे पास दो टेबल्स होती हैं राइट। आई थिंक यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रॉन्ग एंटिटीज एंड द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आती हैं, हमारे पास इस तरह से हमें जो है ये जो देख रहे हैं ना ये डायग्राम, ये आपको जो ये डायग्राम दे दी जाती हैं, आपको जो बनाने के लिए होते हैं। हम लोग आने वाले जो है अपकमिंग वीडियोज़ में जो है हम लोग इसका जो है अच्छे जो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, हम लोग अच्छे से क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। तो ये रहा आपका जो है रूल नंबर 3, आने वाले लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 4 भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।